नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन भारत के अंदर कुछ कुकरमुत्ते बाहर निकल करके आ गए। उनको अंधभक्त कहना भी सम्मान्य पद देना होगा, लेकिन कुकरमुत्ते बाहर निकल आए टर्राते हुए। मुसलमानों की लाशें गिरते देख वो इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए। दरअसल ये इजराइल के समर्थन में नहीं थे, बल्कि ये अपने उस एजेंडे मुस्लिमों की मौत के लिए, मुसलमानों की लाशों को गिरते हुए देख इजराइल के साथ खड़े हो गए। अगर इसके उल्टा होता तो ये भी उल्टे होते। लेकिन आप देखिए किस तरह से भारत ने बता दिया कि भारत किसके साथ खड़ा है, और यह फिलिस्तीन की एक बड़ी जीत है। भारत के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड क्या कर रहा है? भारत के अंदर सबसे पहले, सबसे नंबर 1 पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है फिलिस्तीन ब्लीडिंग। फिलिस्तीन ब्लीडिंग ये भारत में नंबर 1 ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। ईद मुबारक दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यूथ आइकॉन सुशांत, और चौथे नंबर पर ईद अल फितर, और पांचवें नंबर पर आप देखेंगे वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, और 371,00,000 ट्वीट किए जा रहे हैं भारत के अंदर वी स्टैंड विद फिलिस्तीन इस हैशटैग के साथ में। तो ये बड़ी जीत है और करारा तमाचा है उन अंधभक्तों के नाम पर। किस तरह से यहां पर अंधभक्त बाहर निकल करके आ रहे हैं और टर्रा रहे हैं कि देखिए वहां पर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन भारत कभी भी खून खराबे का समर्थक नहीं रहा है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है और शांति के साथ है। खून खराबे के साथ भारत कभी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि करारा जवाब भी मिल रहा है। जो कुकुरमुत्ते बाहर निकल करके आ रहे हैं, जो अंधभक्त बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनको करारा जवाब मिल रहा है। अशोक कुमार पांडे हैं। अशोक कुमार पांडे एक लेखक हैं, गहरी समझ रखते हैं इतिहास को लेकर के, और अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, बेहद शानदार लिखा है। मुसलमानों की लाश गिरती देखी तो कूद के इजराइल के साथ खड़े होने लगे। मोबाइल पर पड़ोस का हिंदू मर रहा था तो तकिए में मुंह छिपा करके सो गए। शर्म नहीं आती कायरो। मुसलमानों की, मैंने कहा ना कि अगर मुसलमानों की लाशें इस तरफ से गिर रही होती तो ये लोग उस तरफ खड़े होते। अब उधर से गिर रही है तो ये लोग इस तरफ खड़े हैं। मुसलमानों की लाशें गिरते देख करके ये लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन जब पड़ोस का हिंदू, अपनी पड़ोस का हिंदू, अपना सगे भाई मर रहा था, तब तकिए के अंदर मुंह दबा करके सो गए। शर्म नहीं आती। ये वाकई जो है वो गहरी चोट है उन अंधभक्तों के नाम पर। दूसरे को ट्वीट किया अशोक कुमार पांडे ने, और अशोक कुमार पांडे ने लिखा, जो कमबख्त अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खड़े नहीं हो सके इस कोरोना काल में, वो अपने देश के नागरिकों के साथ खड़े होने के जगह सत्ता की गोद में बैठ गए। वे आज इस्राइल के साथ में खड़े होने के लिए हैशटैग चला रहे, बैठ जाओ कायरो। जो अंधभक्त यहां पर अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए इस कोरोना काल में खड़े नहीं हो सके और सत्ता की गोद में जाकर ये बैठ गए कि साहब की छवि नहीं खराब होनी चाहिए, वो अंधभक्त अब हैशटैग चला रहे हैं। ऐसे अंधभक्तों को बैठ जाना चाहिए। ये दूसरा शानदार ट्वीट है अशोक कुमार पांडे का। और इसके साथ साथ राजीव निगम ने एक और ट्वीट किया है। राजीव निगम ने लिखा है, जो गोरखपुर, गोंडा, बनारस, कानपुर के साथ खड़े नहीं हो सके वो इजराइल के साथ खड़े हैं। खड़े रहो, बस जिंदगी भर खड़े रहो, मरने के बाद नदी नालों में पड़े रहो। जो लोग यहां पर अयोध्या के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, कोई नहीं बोला। कानपुर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, कोई नहीं बोला। बनारस, गोंडा, तमाम जगह पर ऑक्सीजन की किल्लतें थी। इन अनभक्तों में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब इजराइल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर इजराइल मुसलमानों की लाश गिरा है। सिर्फ इस बात के लिए ये खड़े रहने वाले में से है। ये नोटबंदी के लाइनों में खड़े रहे, जीएसटी की लाइन में खड़े रहे, अब ऑक्सीजन के लिए लाइनों में खड़े हैं। खड़े रहो और उसके बाद में मर जाना, नदी नालों में तुम्हारी लाश मिलेगी। जिस तरह से आपने देखा गंगा नदी के अंदर 100 लाशें मिल रही हैं। तो आप देखिए कि कौन किसके साथ में है, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। वसीम अकरम है, और वसीम ने लिखा, नेहरू से लेकर मोदी तक फलस्तीन के हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत ने हमेशा फलस्तीन को वोट किया, लेकिन व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय के सड़े हुए उत्पादों को लगता है कि मानो वह इजराइल के जुड़वा भाई है। अरे सड़े हुए उत्पाद व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के बाहर भी पाठशाला लगती है। भारत में नेहरू से लेकर के मोदी तक इतिहास है कि हर प्रधानमंत्री हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर फलस्तीन के साथ खड़ा रहा। लेकिन अंधभक्तों को आप देखिए,
अंधभक्त किस तरह से केवल इसलिए कि मुसलमान वहां पर मर रहे हैं, केवल इसलिए वो आज इजराइल के साथ में जाकर के खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन को अपना दुश्मन बता रहे हैं। वसीम ने एक और ट्वीट किया है, इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब है कि आप मानव अधिकारों, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी ताकतों के समर्थन में खड़े हैं। वहीं इतना ही नहीं, इसका एक और मतलब यह है कि आप मुसलमानों एवं मुस्लिम देशों के विरोध में खड़े हैं। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा, लेकिन कुंठित अंधभक्त। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है, लेकिन आज जो अंधभक्तों की कैटेगरी है वो कहां पर खड़ी है, ये आप देख लीजिए। कुछ एक आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से फिलिस्तीन की जनता वहां पर सामना कर रही है। नियत्थी जनता वो सामना कर रही है एक सशस्त्र सेना का। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नमूना दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो अंधभक्तों की टोली वो लताड़ रही है। एक ये रंजन सिंह खुशवाह है और इन्होंने लिखा है, इजराइल भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव मदद कर रहा है, लेकिन भारत की देश प्रेम गैंग भीम गैंग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। वारे देश प्रेमियों। तो ये इन्होंने एक तंज मारा। इसके नीचे एक शख्स आए और इन्होंने इनको क्या खूब जवाब दिया। इन्होंने लिखा, चाइना से भी पैसे ले रहे हैं देशद्रोही मोदी सरकार। तो इस तरह से लोग इनको धो रहे हैं कि आप ये दोगला रवैया हमारे सामने मत चलिए। इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी जानता है, गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए लेकिन सब जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन के लोग मुकाबला कर रहे हैं, आम जनता वो मुकाबला कर रही है। ये आप देखिए, एक छोटा बच्चा है और एक छोटा बच्चा एक टैंक के सामने पत्थर लेकर के खड़ा है। निहत्था बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसकी उम्र कोई 6-7 साल होगी और ये बच्चा एक टैंक के सामने खड़ा है। दिस इज सच ए पावरफुल फोटो, इट इज क्लैश बिटवीन टू कंट्री। दो देशों की जंग के बीच में एक छोटा बच्चा की यह तस्वीर। एक और तस्वीर आप देखिए, दिस इज लेवल ऑफ कोरेज। किस तरह से एक युवक है, निहत्था युवक है, और एक वो बंदूकधारी पूरी तरह से आर्म से लैस एक सैनिक के सामने भिड़ जाता है। ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी एक और तस्वीर देखिए, सामने से सेना आ रही है, लेकिन यहां से एक फिलिस्तीन का नागरिक वो अपना देश का झंडा पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। फिलिस्तीन विल बी फ्री वन डे इंशाअल्लाह, इस तरह से लोग लिख रहे हैं। तो ये कुछ एक तस्वीरें हैं, हालांकि तस्वीरें बड़ी दर्दनाक भी हैं। उन तस्वीरों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वैसी तस्वीरें देख करके शायद आपके अंदर भी गुस्सा आए, और हम नहीं चाहते कि इस ऐसे जंग के दौर में गुस्से को और भड़काया जाए। कुछ एक ऐसी तस्वीरें, कुछ एक ऐसी बातें जो इतिहास की बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, जो समझ पैदा करने वाली बातें हैं, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुस्से को काबू में करने का वक्त है। दोनों तरफ से लोगों को आगे आकर के समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। भारत का लेकिन स्टैंड स्पष्ट है। भारत हमेशा से शांति के साथ रहा है। भारत कभी भी खून खराबा करने वाले लोगों के साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एक अंधभक्त हैं जो केवल मुसलमानों की लाशों को देख करके इजराइल के साथ खड़े हो गए। बहरहाल, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।